Good morning students. Myself is Dr. Anna Muji, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Today I will discuss non-verbal intelligence test. आज हम लोग अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया जा चुका है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को अवाचिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें शब्दों को व्यवहार में हम नहीं लाते हैं, अर्थात इसमें लिखित भाषा का उपयोग करते हैं, इसमें भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। चित्र या ब्लॉक या पजल्स के द्वारा क्रियाएं कराकर बुद्धि की जांच की जाती है। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो है ये इस परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। इस परीक्षण में प्रत्येक एकांश में चित्र बने होते हैं जिसका एक अंश लुप्त या छुपा हुआ होता है। लुप्त अंश को मिलते जुलते कई चित्रों में से खोजना होता है और ढूंढकर उन्हें उसमें सेट करना होता है। इस तरह से क्रियाओं के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा हम बुद्धि की जांच करते हैं और बुद्धि के स्तर को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की तरह ही अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के भी दो प्रकार हैं। नंबर 1 वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और नंबर 2 समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की जांच की जाती है और यह जांच क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इसमें व्यक्ति से यांत्रिक कार्य कराकर सफलता और असफलता के आधार पर बुद्धि की जांच होती है। कहने का अर्थ क्या है कि एक समय में एक ही व्यक्ति को हम लेंगे, चाहे वो व्यक्ति बच्चा भी हो सकता है, वह व्यक्ति बड़ा भी हो सकता है, और क्रियाओं के आधार पर परफॉर्मेंस कराकर, क्रियाएं कराकर उनके बुद्धि की जांच की जाएगी। उसमें यह देखा जाएगा कि किस हद तक उन्हें सफलता मिल रही है और असफलता मिल रही है। सफलता के आधार पर ही हम बुद्धि के स्तर को बता सकते हैं कि वह बुद्धि की कितनी मात्रा रखता है। अब नंबर 2 अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण को अवाचिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में समूह के रूप में क्रियाएं कराकर बुद्धि की जांच की जाती है। एक समूह विशेष को कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके सफलताओं के आधार पर, उनके असफलताओं के आधार पर बुद्धि की जांच होती है और बुद्धि की मात्रा का पता चलता है। इसके अलावा 2 टेस्ट और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को अलग से लिया है और आभाषिक बुद्धि परीक्षण, लेकिन यहाँ पर 2 बुद्धि परीक्षण ही इम्पॉर्टेंट है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसकी पढ़ाई आप लोगों को कराई जा चुकी है। ये कंप्लीट हो गया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण दोनों ही के 2 प्रकार हैं, एक व्यक्तिक है, एक सामूहिक है। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में हम लोग एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि की जांच करेंगे और समूह बुद्धि परीक्षण में एक साथ समूह के रूप में कार्य कराकर हम लोग बुद्धि की जांच करेंगे। शाब्दिक व्यक्तिक में क्या करते हैं हम लोग कि एक समय में एक व्यक्ति को शब्दों के रूप में कुछ प्रश्नों को देते हैं, कुछ एकांश को देते हैं और उसका उत्तर परीक्षार्थी देता है। अशाब्दिक शाब्दिक समूह परीक्षण में क्या करते हैं हम लोग कि एक समय में एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों पर हम बुद्धि की जांच करते हैं
और उसको भाषा के माध्यम से करते हैं, शब्दों के माध्यम से करते हैं और उसका उत्तर उसी रूप में लेते हैं। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग 2 लेते हैं, एक व्यक्तिक एक सामूहिक। यहाँ पे व्यक्तिक में भी हम लोग वही काम करते हैं, एक समय में एक व्यक्ति को लेते हैं और उस पर क्रियाओं के द्वारा, उसके परफॉर्मेंस के द्वारा बुद्धि की जांच की जाती है। जबकि समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या किया जाता है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को, एकांशों को दिया जाता है, परफॉर्मेंस कराने को दिया, कुछ क्रियाएं दी जाती हैं और उसके आधार पर बुद्धि की जांच की जाती है। इस तरह से ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में अक्सर ये आया है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान है ये। व्यक्तिक से एक व्यक्ति का पता चलता है, समूह से समूह में पता चलता है, शाब्दिक से शब्दों का पता चलता है कि शब्दों का व्यवहार हम करेंगे, अशाब्दिक से जहाँ पर हम लोग शब्दों को उपयोग में नहीं लाएंगे बल्कि क्रियाओं के द्वारा कुछ कार्य कराने के बाद, जैसे पजल्स सेट करना है, ब्लॉक बनाना है, कुछ इनकम्प्लीट चित्र को पूरा करना है, उसके आधार पर उन क्रियाओं को कराकर हम बुद्धि की जांच करते हैं। जो व्यक्ति जितनी जल्दी उस कार्य को कर लेता है, जो व्यक्ति पजल्स को जल्दी सेट कर लेता है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि उसकी बुद्धि की मात्रा उससे अधिक तेज़ है। इस तरह से बुद्धि के 2 परीक्षण यहाँ पे कंप्लीट हुए। इंटेलिजेंस टेस्ट आर ऑफ सेवरल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन procedure. They can be categorized as individual और group test, दोनों में होता है। An individual intelligence test is one which can be administered to one person at a time. A group intelligence test can administered to several persons simultaneously. There are 2 types of individual intelligence test. One is verbal individual test and second is group verbal intelligence test. Verbal intelligence tests require subjects to give verbal responses either orally or in a written form. Therefore, verbal tests can be administered only to literate people, and the non-verbal intelligence test use pictures or illustrations as test items. Revan's progressive metric test is an example of a non-verbal test. ये रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो नॉन वर्बल का एक एग्जाम्पल है, जिसमें चित्रों को हम देते हैं। ये चित्रों में से कुछ मिसिंग रहता है, कुछ लुप्त रहता है, कुछ छुपा हुआ रहता है और दूसरे अंश दिए रहते हैं, उसमें कुछ अलग से दिया हुआ रहता है, उसमें से ढूंढकर उसको सेट करना होता है। इस तरह से आज का क्लास यहीं तक, आपका बुद्धि परीक्षण कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में फिर दूसरी पढ़ाई होगी। धन्यवाद।